तो इसमें आज हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ना चाह रहे हैं। एक है कलर्स का और दूसरा है फ़ॉन्ट्स का। अब तक हमने जो भी किया है वो सारा का सारा हमने एक बेसिक कवर किया है कि वर्डप्रेस में बेसिकली होता क्या क्या है ना, चीज़ें क्या क्या होती हैं, क्या क्या हमने करना होता है। डैशबोर्ड का थोड़ा सा ओवरव्यू लिया, थोड़ा सा हमने देखा थीम वगैरह कैसे इंस्टॉल करते हैं, मतलब सिर्फ टेक्निकल काम इन द बैकग्राउंड जो हम करते हैं वो हमने किया। तो आज से आप ये सोचिए कि आज से हमारी एक प्रॉपर कलर्स की जो ट्रेनिंग है, मतलब जो डिजाइनिंग की ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होने लगी है। कलर्स में दो तीन चीजें आप लोग देखिए। अक्सर मैंने बच्चियों का ये हिसाब लगाया, वैसे इनको 50 शेड्स ऑफ लिपस्टिक याद होते हैं। बहुत सारी चीजें, कपड़ों के कलर भी इनको बड़े पता होते हैं कि किसने कौन से कलर का कपड़ा पहनना हुआ है। वो बेस के कलर मुझे तो उनमें इतना फर्क नहीं नजर आता, लेकिन फिर भी पता होता है आप लोगों को। लेकिन जब वेबसाइट बनाने की बारी आती है ना, तो वो बिल्कुल एक वो 7 रंगों वाले चावल जैसे बनाते होते हैं ना, वो वाला काम करके आप लोग आगे रख देती हैं। स्पेशली गर्ल्स, बॉयज भी कोई इतने नहीं, लेकिन यह है कि लड़कों को क्योंकि उनकी कलर सेंस इतनी वैसे नहीं होती, तो वो सादा सादा काम कर रहे होते हैं। क्योंकि लड़कियों को ज्यादा जरा कलर्स का पता होता है, तो वो कोशिश करती हैं कि बड़ा कुछ उसमें ऐड करके ना कोई अपनी तरफ से एक बेहतरीन सी मुतंजन तैयार किया जाए। तो कलर्स के सिलसिले में आप लोगों ने हमेशा बड़े मोहतात रहना है। देखें, गूगल में कुछ चीजें जैसे कंटेंट है, अच्छी नीश है, जिस तरह ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना जी, इसी तरह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइट का लेआउट, साइट का कलर और साइट की स्पीड, यूएक्स एंड यूआई, उसको अगर आप सारा कुछ मिला जुला के अगर आप कहें तो यूएक्स एंड यूआई। यूएक्स एंड यूआई क्या है? यूजर एक्सपीरियंस एंड यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस क्या है? जो कस्टमर देख रहा है, जो आपकी ऑडियंस देख रही है, जो सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। और एक्सपीरियंस क्या है? कि आपकी पूरी साइट को नेविगेट करना कितना आसान है, एक पेज से निकल के दूसरे पेज में जाना कितना आसान है। जिस मकसद के लिए आपकी साइट बनी हुई है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी साइट बनी हुई है किसी एपीके को डाउनलोड करने के लिए, तो डाउनलोड की फाइल कितनी इजीली अवेलेबल है, कितनी रेडली हम उसको देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, राइट? तो ये जो चीज है, ये हमें यूएक्स एंड यूआई इज ऑल्सो अ रैंकिंग फैक्टर नाउ। पहले नहीं था इतना ज्यादा, अब ये रैंकिंग फैक्टर्स में आ गया है कि अगर आपने अपनी वेबसाइट को रैंक करना है तो आपने इन दोनों चीजों के ऊपर भी बड़ी तवज्जो देनी है कि आपकी साइट का यूएक्स, यूजर एक्सपीरियंस कितना अच्छा है, हाउ इजीली इज इट, द ऑडियंस इज एबल टू नेविगेट थ्रू इट, एंड हाउ ब्यूटीफुल योर कलर लेआउट इज, योर साइट लेआउट इज, कि किसी को कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही, आपकी साइट को कलर चुभ नहीं रहा है उसकी आंखों को। द टेक्स्ट जो है ना वो बहुत छोटा है ना वो टेक्स्ट बहुत बड़ा है। हेडिंग्स आपकी जो है वो प्रॉपरली बनी हुई हैं। आपके जो बटन्स आपने लगाए हुए हैं साइट के ऊपर, तो वो बटन्स इजीली रीडेबल है। तो ये सारी चीजें जो है ये बड़ा मैटर करती हैं। तो इसी तरह कलर्स है। अब कलर्स में दो तीन चीजें आप लोगों ने नोट रखनी है। जैसे डार्क बैकग्राउंड अगर आप बनाते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपके साइड का जो बैकग्राउंड है वो डार्क है, राइट? तो डार्क बैकग्राउंड के ऊपर आप कभी भी डार्क टेक्स्ट नहीं रखेंगे, ठीक है? यहां पे आपने डार्क टेक्स्ट इज इक्वल टू बिग नो, ठीक है जी? हम इसको नहीं कर सकते। इसी तरह लाइट बैकग्राउंड है अगर, तो उसके ऊपर आप लाइट टेक्स्ट अगर रख देते हैं, तो वो भी आपका जो है वो क्या है? बिग नो। आप नहीं ये कर सकते। इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिस भी साथ साथ करते जाते हैं। पैंथियन, एडमन में जाते हैं, सेम उसी जो आपने ऑलरेडी बनाई हुई है साइट। तो एक ना पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं, ऐड अ पोस्ट, ठीक है? यहाँ पे हम इसको दे देते हैं कलर्स, और यहाँ पर हम लिख देते हैं कलर्स। अच्छा चलो, आप ना थोड़ा थोड़ा ये भी करना शुरू करते हैं। ये मैं आपको सारा बताऊंगा, इसमें फिक्र नहीं करनी है आपने, ठीक है? तो कलर्स
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी सॉरी। तो हमने बस ये किया कि कलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेबसाइट, और उस पोस्ट को हमने पब्लिश कर दिया। उस पोस्ट को पब्लिश करने के बाद हमने इसको कस्टमाइज करते हैं। ठीक है। अब जब ये कस्टमाइज करेंगे तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। मैं सारे ऑप्शंस में अभी नहीं जाऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ आपको दो तीन चीजें सिर्फ बताना मकसद है। एक तो आपको मैंने बताना है कलर्स के बारे में, राइट। और ये जो कलर्स हैं ये आपके क्या होंगे? दीज कलर्स आर योर यूनिवर्सल कलर्स। ठीक है, ये यूनिवर्सल कलर्स होंगे जो पूरी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई होंगे। बात समझ में आ रही है? इसी तरह ये जितने भी यहाँ पे टाइपोग्राफी है, टाइपोग्राफी में फॉन्ट्स आते हैं, इसको भी देखते हैं। बटन्स हैं। तो ये जितनी भी सेटिंग्स यहां से आप करेंगे वो आपकी पूरी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई होती हैं। ठीक है। तो अब चूंकि हमने क्या करना है कि हमें सिर्फ इसका, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं, तो हम करते हैं कि एडिट पोस्ट करके, ठीक है, और यहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ पर आपको एक कलर का ऑन द राइट हैंड साइड बॉक्स नजर आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं टेक्स्ट और बैकग्राउंड, इजीली समझ आती है ना टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड। तो हमारा जो कलर इस टाइम है वो ब्लैक है। तो मैं कहता हूँ कि मैं ना जो जो इसका डार्क कर देता हूँ और इसको पब्लिश कर देते हैं। तो अब आप खुद देखिएगा कि ये पढ़ने में आपको कितना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, ये देखें, पढ़ने में आपको कितना मुश्किल हो रहा है। ठीक है। इसी तरह अगर आप फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट भी आपका वाइट हो लेकिन डार्क बैकग्राउंड हो तो पढ़ा जा रहा है आपसे। लेकिन अगर मैं इसको अब लाइट बैकग्राउंड कर दूं तो देखें, कोई सा भी लाइट बैकग्राउंड अगर हम करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर डार्क बैकग्राउंड हो जाता है तो उसके ऊपर लाइट जो है वो काम कर जाता है। इसी तरह कुछ कलर्स होते हैं जो बिग नो होते हैं, उनमें शॉकिंग कलर है। शॉकिंग पिंक हो गया, पर्पल हो गया, इस तरह के जो कलर्स होते हैं ना, इनको आप हमेशा अवॉइड करते हैं। ठीक है, इनको आप हमेशा अवॉइड करते हैं। तो आपने हमेशा अपनी जो साइट्स हैं उनके कलर स्कीम्स को बहुत एहतियात से चूज करना है। उसके दो तीन तरीके हैं। ठीक है, मैं इसको, चलो इसको रहने देते हैं। ठीक है जी। तो हमने क्या किया कि हम वापस इधर चले जाते हैं और ये हमारी पोस्ट है। इसमें हमने ये चीज चेक की कि कलर्स जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि ये हमारा काम खराब हो चुका है तो हम इसको एडिट कर लेते हैं दोबारा से। हम इसको कलर इस तरह का कोई दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल जस्ट फॉर टॉकिंग से जस्ट नो। ठीक है। तो ये अब हमारी साइट इस तरह नजर आ रही है। ठीक। अच्छा, यहाँ पे चलते हैं वापस। तो ये आपको समझ आ गई। तो अब फिर कलर चूज कैसे करें? क्वेश्चन आया, हाउ टू चूज कलर फॉर योर वेबसाइट। ठीक है। तो इसमें दो चीजें हैं। जो पहली चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो होती है ब्रांड साइट। फॉर एग्जांपल ब्रांड साइट भी कह लें और इसको कंपेटिटर साइट भी कह लें। दो चीजें, दोनों में से कोई भी। फॉर एग्जांपल मेरी नीश है मैकडोनल्ड्स, या बल्कि ना मैं मैकडोनल्ड्स से तंग आया हूँ, अलाइट मोशन मोड एपीके, राइट। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि यार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट कोई है कि नहीं। ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये इसकी एक है। अच्छा, ये देखिए, इसका इस तरह का कलर है। ठीक है, जो पीछे से डार्क ब्लू, नेवी ब्लू टाइप है और ऊपर ग्रीन है। ओके। तो अब या तो मैं ये कलर कर सकता हूँ, राइट। या मैं क्या करता हूँ कि यार ये जो टॉप पे ये बंदा देखिए, उसने भी वही चीज नहीं ऑलमोस्ट किया हुआ। तो उसने भी ऑलमोस्ट ब्रांड के कलर्स ही यूज किए हैं। आपकी जो वेबसाइट होती है ना, अगर इसमें मैं आपको, अच्छा दूसरा भी मैं आपको बता देता हूँ, ब्रांड कलर्स .net। ठीक है। आपकी जो साइट होती है वाइट, ऑलवेज इसमें 60% के अराउंड होता है। बैकग्राउंड आपका वाइट होता है। ठीक है।
इसी तरह आपका जो ब्लैक कलर है वो 20% के अराउंड होता है। क्यों? ये आपका टेक्स्ट हो जाता है। ठीक है। और एक सेकेंडरी कलर होता है। सेकेंडरी सेकेंडरी कलर होता है जो ऑलमोस्ट 20% होता है। ठीक है। मैं बहुत कीन नहीं हूं कि हमारी वेबसाइट में बहुत सारे कलर्स होने चाहिए। आई एम जस्ट प्लेन प्लेन साइट हो, वो बहुत आपको जबरदस्त काम करती है। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि एक वेबसाइट है ब्रांड कलर्स, थिंक यही है। अगर इसके हाँ, ये देखिए, ये वेबसाइट है। जितने भी बड़े ब्रांड्स है ना, एडिडास, एडोब, एडोब किसका है, लाइट रूम मोड एपीके का एडोब है। ठीक है। एडन, एडजोना, एयरलिंगस, जितनी भी दुनिया की बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, उन सब के कलर्स इसमें हैं। उनकी वेबसाइट्स के कलर जो है वो इस साइट पे लगे हुए हैं। तो आपने हमेशा क्या करना है, फॉर एग्जांपल मुझे शूज के ऊपर वेबसाइट बनानी है तो ये एडिडास है। ठीक है। मैं कहता हूँ कि मैंने सेकेंडरी कलर, ये सारे तो नहीं मैं लिख सकता ना, वो तो बड़े बादशाह लोग हैं। तो इनमें से मैं एक कलर मुझे कहता हूँ मैं सेकेंडरी कलर, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और जहाँ पे मैं अपनी साइट का प्लान बना रहा हूँ ना, तो वहां पे मैं जाके लिख लेता हूँ कि माई सेकेंडरी कलर, जहां पर भी आपकी साइट का सेकेंडरी कलर विल बी ये ये जो है। ठीक है। ये ओके। अच्छा, इसको सेट कैसे करना है पूरी साइट के लिए? उसके लिए सिंपल सी बात है, आप फिर यहाँ पे जाएंगे, कस्टमाइज पे जाएंगे। ठीक है। कस्टमाइज पे जाने के बाद कलर्स एंड फॉन्ट्स हैं, सबसे ऊपर कलर्स आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो आपको ये कुछ एक्सेंट्स ऑलरेडी बने हुए नजर आ रहे हैं, कलर पैलेट्स जो है वो ऑलरेडी बने हुए नजर आ रहे हैं। आप इनको छेड़ते नहीं है, मेजोरिटी को आप नहीं छेड़ते, आप सिर्फ ये एक कलर पकड़ते हैं और वो जो कलर की आपने अभी कॉपी की है कंट्रोल V करके, वो वाला कलर आप यहाँ पे लगा देते हैं और साथ में इसको पब्लिश कर देते हैं। ठीक है। अब ये देखिए जहाँ पे अनकैटेगराइज्ड आ रहा है वो उसका कलर क्या हो गया। ठीक है। तो इस तरह से आप इस अपनी जो वेबसाइट है उसके कलर को इधर से आप आराम से मैनेज कर सकते हो, यहां से आप मैनेज करोगे और पूरी वेबसाइट में जहां जहां पर आपका कलर यूज हो रहा होगा वहां वहां पे वो कलर जो है वो आपका चेंज होता चला जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, कलर पैलेट टू, सेम जैसे आपको मैंने अर्ज की है कि जितने भी आप कलर पैलेट्स इसमें लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि मिनिमल डिजाइन आपका हो। अच्छा, इधर से कुछ थोड़ी सी चीजें और पढ़ लेते हैं। ठीक है। साइड का बैकग्राउंड, साइड का बैकग्राउंड क्या है? साइड का बैकग्राउंड करके देख लेते हैं। समझ आ गया? ये जितना भी है ये आपकी साइड का बैकग्राउंड है। तो आपने हमेशा साइड का बैकग्राउंड क्या रखना है? वाइट या लाइट ग्रे, वन और दी अदर। ठीक है। वाइट ज्यादा लोग रखते हैं। अच्छा, कंटेंट का बैकग्राउंड करके देखते हैं इसको भी। ठीक है। जहां जहां पे आपका वो सेक्शन बना है, जहां जहां पे आपने कोई सेक्शन बनाया हुआ है, वहां वहां पे आपका जो कलर आ रहा होगा वो आपका साइट का बैकग्राउंड होगा, कंटेंट का, सॉरी, बैकग्राउंड होगा। ओके जी। अच्छा, टाइटल अबव कंटेंट, इसको भी करके देख लेते हैं अभी। ठीक है। टाइटल अबव कंटेंट वो हेडर में आएगा जाके। ठीक है। तो अभी इसको हम नहीं छेड़ते, जब बनाएंगे फिर पता चल जाएगा। अच्छा जी, ये इसमें बस इतना सही आपको बताने वाली बात है कि अगर आपने पूरी साइट का कलर चेंज करना हो तो आपने कस्टमाइजेशन में जाना है, कस्टमाइजिंग में जाना है, कलर्स में जाना है और यहाँ से आपने अपने कलर के पैलेट को सेट कर लेना है। तो मैं जाता हूँ, ये वाला कलर कोई सा भी ले लेते हैं, ये कलर ज़्यादा पसंद है। मैं इस कलर को उठाता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाके इसको, अच्छा, इसको आपने फिर सेव भी रखना है, ये भी बात ध्यान में आपने रखनी है। इस कलर को आपने सेव भी रखना है क्योंकि कल आपने फिर फेसबुक बनाना है, इंस्टाग्राम बनाना है, आपने पोस्ट बनाया करनी है, पिंटरेस्ट पे कुछ लगाना है। तो जो आपने कलर अपनी वेबसाइट्स के लिए यूज किए हैं तो उनके कोड्स आपके पास लाजमी होने चाहिए। ठीक होगी बात? तो ये हो गया एक बात कलर्स के हवाले से। अच्छा, इसी तरह कलर्स ही में एक और चीज आपको नजर आएगी, वो है बटन स्टाइल। ठीक है। इसको भी हम देख लेते हैं। राइट।
तो हम पहले क्या करते हैं, ओके, कंटिन्यू, एडिट करते हैं यहाँ पे, एक बटन बनाते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको नजर आए, एक ये बटन है और एक बटन एडवांस है, दोनों बना सकते हैं, लेकिन बटन एडवांस में थोड़ी सी ज्यादा फीचर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन ये वाला जो बटन है उसमें कम है। चलो अभी फिलहाल के लिए हम ये वाला यूज कर लेते हैं, ताकि हम सिर्फ एक फील, हम कहते हैं मेरी एपीके की वेबसाइट है, तो मेरा बटन का नाम है डाउनलोड नाउ, ठीक है जी। इसको हम सेव कर लेते हैं, ओके, और पब्लिश करके देखते हैं, तो ये हमारा बन गया। याद करें हमने कलर पैलेट अपना जो था वो रेड रखा हुआ था वहां पे, तो हम कस्टमाइज में जाते हैं। अब ऑब्वियसली आप अगर एपीके के हवाले से बात करें तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपका एपीके में कितने बटन आएंगे। डाउनलोड नाउ का बटन होएगा, डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन भी होएगा, और डाउनलोड के बटन आईओएस के लिए भी होंगे, डाउनलोड के विंडोज़ के लिए भी होंगे, और प्रीवियस। तो कितने बटन्स आपके होते हैं। तो अब आप अगर एक एक बटन को अलग-अलग जाके आप सॉर्ट आउट करने लगें तो आपको कितना टाइम लग जाएगा। तो इसलिए आप क्या करते हैं कि आप ग्लोबली इनकी भी सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको ये कलर्स नजर आ रहे हैं, एक है इनिशियल कलर और दूसरा है होवर कलर। इनिशियल कलर क्या है? इनिशियल कलर है रेड, फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट की बात करें, अभी इनिशियल कलर है वाइट, ठीक है, वाइट। जब हम होवर कर रहे हैं तो उसका कलर नहीं बदल रहा, हम ये कहते हैं कि ये रेड है ना, तो रेड के ऊपर समझो कि ऑरेंज कैसा लगेगा। ऐसे ही गुजारा भी करना है, मैं सिर्फ समझाने की खातिर। चले वाइट करते हैं ना, ये वाइट है, तो रेड के ऊपर वाइट रहेगा। लेकिन जब कोई बंदा उसके ऊपर होवर करके लेके जाए तो इसका जो कलर है वो इस तरह का हो जाए, ठीक है। तो आप देखिए, जैसे मैं उधर गया हूं तो वो, सॉरी यार, टेक्स्ट के कलर को छेड़ना था और उसको मैं छेड़ गया हूं, ये देखिए, ठीक है, क्योंकि अब ये भी मिलता जुलता है, इसको मैं पहले वाइट कर दूं, देखें, ठीक है। तो टेक्स्ट का कलर, इनिशियल कलर क्या है? वाइट। वाइट का कोड क्या है? FFFF, ये जो कोड है ये आपको याद होना चाहिए, 255 255 255 1, या FFFFF, ठीक है। तो इसको भी चेंज करके दिखा देता हूँ कि आपका अगर बैकग्राउंड इस कलर का है तो हम क्या करते हैं कि हम इसको ब्लू कर देते हैं, कि बटन ब्लू बन गया। टेक्स्ट, बटन का टेक्स्ट क्या बन गया? ब्लू। और होवर कलर क्या है? ऑरेंज। अब देखिए ब्लू है, साइड खुली, कलर ब्लू है, जैसे ही इसके ऊपर आप गया तो कलर ऑरेंज हो गया, ठीक है। अब ये इसका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में कहता हूं कि ब्लू है ना, तो इसके साथ मुझे वाइट बैकग्राउंड दे दो। वाइट बैकग्राउंड, चलो ये भी ठीक है, लेकिन चले ये फिर भी थोड़ा बेटर लग रहा है, राइट। तो हमेशा क्या होता है, आप उल्ट कर देते हैं, और इसको हम क्या कह देते हैं कि इसको हमें ना ब्लू दे दो, वो वाला जो ऊपर वाला ब्लू है, ठीक है। अब आप देखिएगा जरा, अब क्या हो रहा है कि ऑरेंज बैकग्राउंड है, ब्लू राइटिंग है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ब्लू बैकग्राउंड हो गया और ऑरेंज राइटिंग हो गई, ठीक है। अब जब मैं इसको पब्लिश करता हूं तो पूरी साइड के जितने भी बटन होंगे उन पे ये वाली जो सेटिंग है ये लग जाएगी, ठीक है जी। इसी तरह बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर मैं कहता हूं मुझे रेड कर दें, सिर्फ आप लोगों को समझाने की खातिर कर रहा हूं, ठीक है। और बॉर्डर का एक रेडियस दे देते हैं कि यार ये स्क्वायर्स है ना, हमें पसंद नहीं आ रहा, देखें थोड़ा हो गया ज्यादा, ठीक है, 100% राउंड हो गया। तो ये जो है ये बॉर्डर का इस तरह आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पे एक बॉर्डर का ये भी है, जो जैसे वो लाइनें सी बन जाती हैं, मैं उस पर बहुत ज्यादा मुझे पसंद नहीं है, वो सीधी सी बात है। मुझे ये भी जो है वो बस इतना सा ही बॉर्डर इसका पसंद है, इतना सा, ठीक है। तो ये नॉर्मली एडवांस सेटिंग्स में ये भी हो जाता है, ठीक है। बॉर्डर को अगर आपने कोई, बल्कि इसी में हो जाएगा, ये देखिए, बॉर्डर का रेडियस दे दें और ये आपका वो जो है वो सर्कल सा बन जाएगा। लेकिन वही बात है, पठानों के ट्रक की तरह वेबसाइट नहीं सजानी, वेबसाइट को बस सीधा सीधा रखना है कि अच्छी लगे वेबसाइट, ठीक है। तो उसी चीज को छेड़ें जिसका आपको समझ नहीं आ रही, जिसकी समझ आ रही है बस उसको इतना से रखिए,
ठीक हो गया। तो अब आपको बटन की भी समझ आ गई कि बटन कैसे बनाते हैं, और उसका जो है वो क्या कहते हैं, अब इसको सेट कैसे करना है, ये जब कोई कॉल करे तो उसका एक्शन कहाँ पे जाए, ये सारी चीजें बाद की बातें हैं, वो सारा इधर ही है, लेकिन उसको हम बाद में चेक करेंगे। ठीक होगी जी बात। तो ये अब हमने इसको भी क्लियर कर लिया। उसके बाद आगे चलते हैं, कलर्स हो गया, फॉन्ट्स पे। अच्छा, इसको ना हम थोड़ा सा बना देते हैं ताकि पता चले कि हमने कुछ किया है। ठीक है जी, उसके बाद फॉन्ट्स पे आ जाएं। अच्छा जी, फॉन्ट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए है कि इतने फॉन्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, इतने फॉन्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं कि आप लोगों को खुद को नहीं पता कि यार कौन सा यूज करना चाहिए, कौन सा यूज नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए जितने भी बड़ी ब्लॉगर्स हैं या जितनी भी साइट्स हमने देखी हैं, उनमें मैं कुछ जो है ना फेवरेट फ़ॉन्ट्स हैं, जो लाइट वेट हैं और फ्रेंडली फ़ॉन्ट्स हैं, वेट फ्रेंडली फ़ॉन्ट्स हैं, उनके वेट बहुत इजी हैं, वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा बोझ नहीं आता। उसमें एक तो आ गया पॉपिंस, दूसरा आ जाता है रोबोटो, एक है मॉन्टसीरट, ओपन सैंस, और एक रूबिक। ठीक है, इनमें से आप कोई सा भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं। ओके, अगेन इसको सेट करने के लिए बहुत इजी है। फिर वहीं पे हमने जाना है कस्टमाइज पे, वापस चलें। कस्टमाइज पे जाने के बाद कलर्स एंड फॉन्ट्स पे चले जाइए, टाइपोग्राफी पे चले जाएं। यहाँ पे ये सारा कुछ आपको दिया हुआ है, राइट। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या किया है, सिस्टम डिफॉल्ट H1 का फॉन्ट ये होगा, H2 का ये होगा। तो एक ही फॉन्ट चल रहा है पूरी साइट में। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे जाके सपोज मुझे समझ आती है कि यार रोबोटो होना चाहिए, तो आप जाके सेट कीजिए और रोबोटो आ गया। ठीक है जी, और ये वाला फॉन्ट अब आपका पूरी साइट के लिए सेट हो गया। ये क्या है, ये बेसिकली स्टाइल है, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, ये सारा। इसको ना छेड़े तो बेहतर है, जो ऑलरेडी होता है उसी को ही चलने दिया करें। साइज अगेन 17 इज बेस्ट, 18 19 इस पे जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अब दो चीजें अब आपको और नजर आ रही हैं, एक नजर आ रही है लाइन हाइट, और एक आ रहा है लेटर स्पेसिंग। अगेन आई डोंट रिकमेंड कि आप इनको चेंज करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कम से कम कि ये है क्या भला। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसी पोस्ट में जाते हैं दोबारा, और यहाँ पर एक पैराग्राफ और ऐड कर देते हैं। ओ तेरा पैराग्राफ एक और ऐड कर देते हैं, वो हम लॉरम एप्सम से लेते हैं। और इतना नहीं हमें चाहिए। ठीक है, किधर गया, पेस्ट कर दें। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। ओके, इसको रिफ्रेश कर लीजिए, ये आ गया। अब देखिए कि दोबारा कलर्स एंड फॉन्ट्स, अब ये जितनी भी सेटिंग्स है ये साइट वाइड है, कीप इन माइंड। अच्छा, हम टाइपोग्राफी पे थे, हमें ये वाली चीज पे थे। लाइन हाइट क्या है, लाइन हाइट ये है, इस लाइन और इस लाइन के दरमियान का डिस्टेंस, देखिएगा जरा, देख रहे हैं। ओके, तो ये लाइन हाइट है। हमेशा आपने इसको एक अच्छी लाइन हाइट, जो डिफॉल्ट है वही रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर से रीसेट दबाएं, वही आ जाएगी दोबारा, राइट। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार मेरा टेक्स्ट जो है मुझे थोड़ा सा स्पेस होनी चाहिए, तो वो दे दें। लेटर स्पेसिंग क्या है कि आई और इज सिंपली के दरमियान का जो फासला है, देखिए, ठीक हो गया। सेटिंग खराब हो गई, रीसेट दबा दें, दोबारा उधर ही चली गई। ओके, तो ये चीजें अब आपको मैंने यहाँ पे बता दी। तो सिस्टम डिफॉल्ट क्या है, हमने कौन सा लगाना है, पॉपिंस लगा दें इस दफा। ठीक है, दोनों लगा के चेक कर लीजिए, ये ले,
ठीक है, उसको पब्लिश कर दें। तो अब जो कुछ भी आप अपनी साइट में करेंगे वो आपका पॉपिंस में आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे भी अगर आप देखें इनहेरिट फॉन्ट फैमिली, अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो यहाँ पर भी अगर तो खुद ही हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो इसको भी आप कर दें, नॉर्मली होना चाहिए इसको खुद ही। तो इसी तरह H1 फॉन्ट है, H2 फॉन्ट है, इनको भी आप अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। दो से ज्यादा फॉन्ट ना यूज करें, हमेशा मेक श्योर करें कि दो फॉन्ट, मतलब एक हेडिंग के लिए रख लें और एक टेक्स्ट के लिए रख लें। लेकिन ये नहीं है कि आप हर दूसरी लाइन के बाद फॉन्ट आपका चेंज हो रहा है, ये नहीं आप कर सकते। दो फॉन्ट आप कर लीजिए, एक आपका हेडिंग का फॉन्ट होएगा और एक आपका नॉर्मल फॉन्ट होगा। अब ये बात क्लियर है, सबको समझ आती है यहाँ तक? कलर्स की भी, और कलर्स एंड फॉन्ट्स की, तो दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। दोनों वर्डप्रेस के लिए जो है वो आजकल के हिसाब से लाइट वेट फॉन्ट होने की वजह से हमें ये दोनों की जरूरत है। ठीक होगी बात? तो वापस चलते हैं डैशबोर्ड पे, पोस्ट पे जाते हैं और इसको हम डिलीट करते हैं। आपने मेरा एक थोड़ा सा आपने नोट करना है कि मैं जब भी कोई काम कंप्लीट कर लेता हूँ, अगर मुझे उसकी जरूरत नहीं होती तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको साथ साथ डिलीट करता जाता हूँ ताकि आपकी साइट जो है वो क्लीन रहे। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो आज का अगला काम है वो ये है कि ये अब हमारा एक होम पेज बना हुआ है। ठीक है जी। होम पेज में अब आपने आना है यहाँ पे कस्टमाइज में। ठीक है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक लोगो लगाना है। ठीक है। आज का पहला काम क्या है कि हमें एक लोगो लगाना है, तो वो ये कहता है कि सिलेक्ट अ लोगो फ्रॉम हियर। तो हमने एक ऑलरेडी लोगो बनाया हुआ था, इसी को ही हम फिलहाल यूज कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, यहां से वो आपको क्या कह रहा है कि आप इसको क्रॉप कर लें। अब आपने, ये नहीं है कि अब आप लोग जो है वो उसकी तरफ भागना शुरू कर दो, क्या उसका नाम है, ग्राफिक डिजाइनर की तरफ। तो ग्राफिक डिजाइनर नहीं, अगर आप लोगों के पास कैनवा है तो आप लोग आराम से एक अपना प्यारा सा लोगो डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए क्रिएट लोगो। ठीक है जी, बिजनेस लोगो। तो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। ठीक है। आजकल जेमिनाई बड़ा अच्छा काम करता है, जो आपको लोगो चाहिए आप उसी तरह का जो लोगो है वो आप उसको दे दें पहले ऑलरेडी, और उसको कहेंगे मुझे एक इससे सिमिलर लोगो बना के दे दे। ठीक है। तो अब ये इस तरह एक आपके पास आ गया फॉर एग्जांपल। तो आप कहते हैं कि जी ऑनलाइन ट्यूटरिंग, देखते हैं कुछ है कि नहीं। नहीं है, एजुकेशन लिख देते हैं। इसमें भी अब एआई आ गया, जो इसका नया वर्जन है ना, इसमें भी एआई आ चुका है। तो क्रिएट करिए, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे जाके लिखेंगे हमें लोगो चाहिए एक। ठीक है। यहाँ पे ये साइज लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं है, जो सा भी साइज हो। वर्डप्रेस में कोई इतना इशू नहीं बनता। ठीक है। तो यहाँ पे आप जाके लिखें ट्यूटरिंग या एजुकेशन। ठीक है जी, एजुकेशन लोगो। चलो, सपोज ये है। ठीक है। इसको आप कर लीजिए लर्न, और नीचे वाली जो, ओए, with small। ठीक है, और इसको वापस यहाँ पे लगा दें। ठीक। जितना आप इसमें कस्टमाइजेशन करना चाहें, आप इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये ऊपर कलर बैकग्राउंड कलर है, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन चलें, सिर्फ आप लोगों को क्योंकि अभी अब बताना है सिर्फ, तो इस चीज़ के लिए हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं फिलहाल। ठीक है जी। तो हमने इसको एक फाइल में डाउनलोड कर लिया। वापस जाते हैं, इसको बंद करते हैं। हमने लोगो लगाना है, सिलेक्ट लोगो पे जाएंगे। अब ये देखिए, ये अब आपके पास फाइल्स हैं।
अपलोड अ फाइल, ये एक हमने लोगो बनाया था, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेन लोगो और टेक्स्ट, मेन लोगो लर्न विद उस्मान। ठीक है जी। और इसको हम सिलेक्ट जब करेंगे तो ये अब आपका आ गया। अब अगर ये बॉर्डर से बाहर जा रहा हो तो आपने इसको अंदर लेके आना होता है, अगर वैसे ही सही हो तो आपने इसको ऐसे कर देना होता है। तो आपको क्रॉप करने की जरूरत नहीं है, स्किप कर दे क्रॉपिंग। और ये देखें अब आपके पास ये आ गया। ठीक है। अब दो चीजें अब आपने नोट करनी है, लोगो तो आ गया लेकिन साथ ये भी लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, ये भी लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। इसको अच्छा, पहले बात तो ये है ना कि अगर आपको ये लग रहा है कि यार ये बहुत छोटा है, राइट, तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं। आपको लग रहा है नहीं बहुत बड़ा है, आप इसको छोटा कर सकते हैं। ओके। तो लोगो आपने अपने हिसाब से बना लेना है। ओके। नीचे आइए, तो यहाँ पे देखें लोगो लेआउट, या तो आप सिर्फ लोगो रहने दें, देखें सिर्फ लोगो रह जाएगा। ओके। लोगो एंड टाइटल करेंगे तो जो आपने साइट का टाइटल ऑलरेडी लिखा है वो वाला भी आ जाएगा, साथ अगर आपने टैग लाइन भी करनी है तो वो ये टैग लाइन भी पीछे नीचे आ जाएगी, लर्न एसईओ एंड ब्लॉगिंग। हाँ जी बिल्कुल, पीएनजी रख लें, कोई इशू नहीं है। अम, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने इस तरह लोगों को कर देना है। साइट आइकॉन, अच्छा साइट आइकॉन ऑलवेज आपका 500 बाय 500 होता है। ठीक है। तो अब ये आपने जो लोगो बनाया, ये लोगो बनाया ना, आप इसको फारिग कर दें, इसको फारिग कर दें, और इसको आप दोबारा डाउनलोड करवा लें इससे, खाली इसको। ओके जी। तो देर होने वाले में, ठीक है कोई बात नहीं, हमें इसी को डाउनलोड करना है। ठीक हो गया, क्या कह रहा है, ओके, प्रीमियम इमेजेस कैन नॉट बी डाउनलोडेड, तेरी ऐसी की तैसी, तो ना हमें करने दे, हम वैसे कर लेंगे। ठीक है, स्नैपिंग टूल पकड़े और इसको इस तरह कॉपी कर लें, ये आपको इस तरह मिल जाएगा। इसको सेव एज कर लीजिए, साइट आइकॉन। ठीक है। और ये आपके डेस्कटॉप पे पड़ा रहेगा। यहाँ से इसको बंद कर दें, इधर से बंद करिए। ये साइट आइकॉन है, चेंज इमेज करें, अपलोड अ फाइल करें, सिलेक्ट फाइल कीजिए, और डेस्कटॉप पे अभी हमने साइट आइकॉन रखा है, इसको ऐसे कर दें। ओके जी। यहाँ पे आप इसको लिख दीजिए साइट आइकॉन और लर्न विद उस्मान, इसको सिलेक्ट करें। अगेन फोर कॉर्नर्स में आ रहा है, वेरी गुड। स्किप कर दीजिए क्रॉपिंग और इसको कर दीजिए पब्लिश। ठीक। और अब आप साइट के देखिए, इसको रिफ्रेश करके देखें तो आपको लोगो भी मिल गया और आपको ये भी मिल गया, साइट आइकॉन भी मिल गया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब दो चीजें हैं। अब ये तो मैंने आपको बताया कि आपने बार बार कस्टमाइज में जाना है यहाँ पे। अब आप कहते हैं कि नहीं, हमें हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बार बार इधर जाएं, तो आप कस्टमाइज पे जाने के साथ इधर घूमने फिरने की बजाय जब आप सिर्फ इधर लेके आएंगे तो आपके पास ये दो नजर आने लग जाएंगे। एक ये है और एक ये है। ये है पूरे हेडर का, ठीक है, पूरे हेडर का। तो इसका कैसे डिजाइन बनाना है ये हम देखेंगे बाद में। अभी हम किया है लोगो को, तो ये देखिए जैसे ही आपने लोगो की ऊपर वाली पेंसिल को क्लिक किया तो ये लोगो का वो सारी फंक्शनैलिटी जो हम वहां पे जाके देख के आए थे वो हमें यहाँ से भी वन क्लिक पे भी अवेलेबल है। तो हम ये यहाँ से आराम से काम कर सकते हैं अपना। ठीक है जी। तो यहाँ तक आज हमने किया, हमने कलर्स देखे, हमने फॉन्ट्स देखे, और अपना लोगो लगाना सीखा कि लोगो कैसे लगाते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट